कोरोना के बाद ना एक भी महीना इस धरती पे ऐसे नहीं गया है कि शांति से निकल गया हो। 30,000 लोगों को निकाल दिया एक साथ। सबको ही पता है कि क्या हो रहा है। तो थोड़े से अपने आम आदमी हैं, उनको कई चीज़ों का पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ हुई, किसके बारे में बात हो रही है। शॉर्ट में बात करें ना तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, जिसमें लोग ये सोचते हैं ना कि प्राइवेट कंपनीज में कई बार ऐसा लगता है कि भाई सरकारी जैसे मजे हो गए हैं, वो वाला सीन था। अब देखा जाए तो इतनी पुरानी कंपनी के साथ साथ 1.5 लाख के आसपास इसके टोटल एम्प्लॉयज हैं इसमें। जहाँ सारी कंपनीज बाकी की फोकस कर रही हैं, वहीं ये लोग भी कर रहे हैं फोकस। तो AI, कंप्यूटिंग, इन सब चीज़ों में घुस रही है ये कंपनी। बेसिकली बात यह है कि ऑटोमेट कर रहे हैं ये सारा अपना काम। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अपने 1.5 लाख के एम्प्लॉयज में से 1.5 लाख लोगों में से इन्होंने 30,000 के आसपास लोग निकाल दिए एक ही बार में। अब उनमें से ज़्यादातर लोग हैं इंडिया से। ज़्यादातर लोग तो थे एंट्री लेवल पे ही, मेरे हिसाब से उनमें से ज़्यादा निकाले हैं। स्पोर्ट्स स्टाफ हो गया, HR हो गए, ऑपरेशंस वगैरह में थे लोग, तो सेल्स के भी लोग कई हैं। तो इन सारे लोगों की ना इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी फटाक से कि एक दिन में मेल मारी देगी कि ले भाई आगे से काम पे मत आना। लोग इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में जाते हैं और वो ऐसे निकाल देती हैं कि ले गया। देखा जाए तो चल तो अभी भी प्रॉफिट में रही थी कंपनी, लेकिन और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ना इन्होंने ऑटोमेशन पे, इन सब चीज़ों पे अपने एम्प्लॉयज़ निकाल दिए, क्योंकि वो थोड़े से महंगे और स्लो पड़ रहे हैं इनको। बेसिकली काम क्या है कि ये कंपनी बनाती तो खुद ही ऑटोमेशन ही बनाती है बाकी कंपनीज के लिए। इन लोगों ने क्या किया, ऐसे लोग हायर किए जो ऑटोमेशन वगैरह में हेल्प करे, बनाए। उन्हीं की जॉब उन्हीं से खत्म करवा दी और अब और लोगों के लिए भी ऐसा ही काम करवा दिया कि भाई बाकी कंपनीज को भी ये लोग ऐसे ही ऑटोमेशन बेचेंगे जो अपने लोगों को भी निकालेंगे, अपने काम करने वालों को भी। भाई एक आम इंसान की नौकरी या उसके बारे में क्या राइट्स हैं उसके, थोड़ा सा लेट बंदा चला जाए उसमें फाइन होते हैं क्योंकि उसकी अटेंडेंस कट जाती है। लेकिन जब कंपनी ऐसे अपने प्रॉफिट के चक्कर में ऐसे चुटकियों में निकाल देती है तो वहाँ पे राइट्स कहाँ जाते हैं। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे ये चीज़ें कहाँ गई। मतलब 25 साल 30 साल लगा के बंदा ऐसी कंपनी में घुसता है बड़ी मुश्किल से। उसके बाद जैसे ही लगेगा कि हाँ भाई अब हमारा प्रॉफिट थोड़ा इधर उधर करना है हमें, तो गायब, नौकरी गायब तुम्हारी। शुरुआत है, अभी देखो धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और ये चीज़ें रुकने नहीं वाली हैं अभी आने वाले टाइम में कभी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यार सरकारी नौकरी पे हूँ मैं, तो मेरी तो सरकारी नौकरी सेफ है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो धीरे धीरे थोड़ा रुक जाओ, इंडिया में चीज़ें आने दो। बाहर की कंपनीज अभी तो निकाल रही हैं। जब गवर्नमेंट इन चीज़ों पे आ जाएगी कि सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर देगी, उसके बाद लोगों को पता चलेगा कि भाई सरकारी नौकरियाँ भी प्राइवेट हो गई। अब उसके बाद फिर प्राइवेट हो गई तो अब ऑटोमेशन आ गया, ऑटोमेशन से नौकरियाँ गई। तो धीरे धीरे ना उसी साइड जा रहा है सब कुछ। तो कोई नहीं बचने वाला, सारी चीज़ें ऐसे ही गायब होने वाली हैं धीरे धीरे करके। और डीपॉपुलेशन इसी तरीके से स्लोली काम करेगा ताकि दुनिया में लोग कम हो और काम धंधा भी थोड़ा सा कम करना पड़े। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हारी क्या राय है इस बारे में और तुम किस फील्ड में काम करते हो, क्या चीज़ें कर रहे हो अभी, ताकि तुम्हारा आने वाले 20 25 30 साल जो है वो सुरक्षित रहें। क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं है, नेक्स्ट नंबर किसी का भी हो सकता है।